अमेरिका लगाने जा रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। लाइफ टाइम्स के सवालों पर भड़के जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस। ये खबर इस वक्त मिल रही है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर जेडीयू के स्टैंड को लेकर पूछे गए सवाल पर गुलाम गौस जो है वो भड़क गए। लाइफ टाइम्स संवाददाता अमित सिंह से बहस करने लगे और तो और कैमरा तक बंद कराने लगे। जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के सवाल पर इस कदर भड़क गए कि उन्होंने अपना आपा तक खो दिया और फिर तुम तड़ाक पर वो आ गए। ये सब लाइफ टाइम्स के कैमरे में कैद हो गया। संवाददाता अमित कुमार सिंह जेडीयू एमएलसी को बार बार कहते रहे कि हम आपसे वक्फ संशोधन बिल पर सदन में आपके स्टैंड पर सवाल पूछ रहे हैं। मान के खिलाफ अगर ये बिल जा रहा है तो उस पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान आप कैसे समझे कि नहीं ध्यान दिया? इंतजार कीजिए ना, कल ही परसों की ना बात है, इंतजार कीजिए। तो सदन में इसका विरोध होगा अगर मोदी जी नहीं मानते हैं तो? समय को आने दीजिए ना। तो पहला बार वापस हुआ था ना ये बिल, फिर वापस होगा। अच्छा, आप मानते इस बात को? नीतीश जी से हमेशा बातचीत होती होगी इस विषय पर, क्योंकि इस विषय पर कभी बात नहीं हुई। संशोधन बिल पर बात नहीं, मेरी बात नहीं हुई अभी तक। आप समझते हैं ना कि नीतीश जी इसका विरोध कर रहे हैं? उस समय आने दीजिए ना, तो समय आने दीजिए। क्या होगा? आपको क्या लगता है कि आप लोग जेडीयू का स्टैंड क्या होगा? जेडीयू का स्टैंड क्या होगा? हो गया, आपके मन का बात कहेंगे हम। तो आप छोड़िए ना, हटाइएगा से। जेडीयू का स्टैंड हम बात को समझिए। इतना आपकी तरफ किसी ने नहीं किया यहाँ पर। जेडीयू का स्टैंड आप जाओ ना, तो हो गया ना। तो आप ही तो नहीं छोड़िए, बंद कीजिए। क्या दिखा रहा, बंद करो, हो गया। जाइए। नर्म समझ रहे हैं हमको आप। हम आपसे आप चुप रहिए, आप जाओ। आराम से। ज्यादा इज्जत सम्मान देने से यही होता है। अरे आपसे आज से 20 नहीं, साल जाइए ना। 20 साल से इस तरह हाँ, आप अपना पहली बार इस तरीके से बिहेव कर पहला बार तुम कर रहे हो इस तरह से। ऐसे में तुम मत कीजिए। हाँ, तो मत करो, जाओ यहाँ से। इस तरीके से चर्चाओं में आ जाते हैं। बिहार में चुनाव है, कुछ सही तो बताया नहीं गुलाम गौस ने, तो आखिर ज्यादा तमतमा क्यों गए इतना? अमित, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ, मिल रही है। सवाल एक बार दोहरा दे। सवाल मेरा ये है कि देखिए, आज बैठक हुई बीजेपी बिजनेस एडवाइजरी की, समर्थन मिला जेडीयू का और कल लोकसभा में पेश भी किया जाना है। चर्चा के लिए 8 घंटे का समय भी निर्धारित किया गया। आखिर ऐसा क्या हो गया कि गुलाम गौस इतना आग बबूला हो गए, गुस्से में नजर आए? देखिए नीतू, दरअसल एक तस्वीर हमने कल भी दिखाई थी जिसमें गुलाम गौस लालू प्रसाद यादव के आवास पर गए थे। वो तस्वीरें कैद हुई थी हमारे कैमरे में। उसके बाद हम लोगों ने इस खबर को चलाई थी। इस बात को लेकर गुलाम गौस काफी नाराज थे, क्योंकि वो जो एक अंदरूनी खेल चल रहा है, क्योंकि देखिए लालू प्रसाद यादव के साथ भी इनके अच्छे रिश्ते हैं, नीतीश कुमार से भी अच्छे रिश्ते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी में जेडीयू एमएलसी हैं ये। तो जाहिर है कि ये तस्वीरें जब तस्वीरें कैमरे पे आई, कैमरे में कैद हुई, उसके बाद जब टेलीकास्ट हुई, उसके बाद से ही नाराज चल रहे थे कि लालू यादव के साथ वो ईद की मुबारकबाद के साथ साथ जो ये मसला चल रहा है ना वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर, उसमें जो जेडीयू कोटे के जो जितने भी एमएलसी या मुस्लिम चेहरे हैं वो काफी परेशान है, क्योंकि उनको लगता है कि नीतीश कुमार एक तरफ एनडीए के साथ केंद्र की सरकार में वो हिस्सेदारी है, भागीदारी है, और ऐसे समय में तमाम जो मुस्लिम संगठन है वो नीतीश कुमार को एकदम रडार पर लिए हुए हैं। देखिए, इफ्तार पार्टी से तमाम मुस्लिम संगठन ने नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी से दूरी बना दी। तो ऐसे में असहज महसूस कर रहे हैं जितने भी मुस्लिम चेहरे हैं जेडीयू के अंदर। और शायद यही कारण है कि जैसे ही उनसे हमने ये सवाल किया कि गुलाम गौस जी, बड़ा अच्छे तरीके से उनसे सवाल किया कि भाई जेडीयू का स्टैंड क्या होगा अगर सदन के अंदर में बिल पेश होता। उसके बाद देखिए किस तरीके से वो मतलब तपाकी से एकदम अजीब टाइप से बिहेव करने लगे, जबकि उनके साथ 20 साल से हमने उनको कहा भी कि 20 साल में कितने बार आपसे मैंने इंटरव्यू किया, इस तरीके से आप कैसे बोल सकते हैं? आप ये कह सकते हैं, और आप खुद बोलते हैं कि आप इंटरव्यू कीजिए, हमको वक्फ बोर्ड पे संशोधन बिल पे बोलना है, और आप नरेंद्र मोदी को सुझाव भी देते हैं, प्रधानमंत्री को, कि अमित, तो एक चीज मुझे ये भी यहाँ पर समझाने की कोशिश करिएगा। 2025 में इसका नुकसान होगा। हाँ, चुनावी साल है, वक्फ बिल पर बवाल है, गुलाम गौस का लालू प्रसाद यादव से मिलना, तन कहीं और मन कहीं और, ऐसा तो नहीं चल रहा? क्योंकि इस चुनावी साल में आने वाले वक्त में इस तरह की तस्वीरें भी देखने को मिल सकती है कि कुछ एमएलसी इधर उधर जा सकते हैं। ये भी अभी चर्चाएं शुरू भी हो रही हैं। तो क्या ये जो फेस एक्सप्रेशन है गुलाम गौस का, ये दिखाने की कोशिश हो रहा है क्या?
देखिए नीतू, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस तरीके से एक बड़ी गोलबंदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर है, वक्फ संशोधन बिल को लेकर, खासकर एक समाज के अंदर वो नीतीश कुमार से थोड़ी दूरी बनाने लगे हैं, क्योंकि सबको पता है कि 2025 के चुनाव में जाना है, तो जहां वो सेफ अपने आप को महसूस करेंगे, यानी लालू यादव से सेफ आप महसूस करेंगे। जाहिर है कि सब लोग उस तरफ, दोनों ही तरफ लेकर चलना चाह रहे हैं, चाहे वो लालू यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो। आप देखिए, न सिर्फ गुलाम गौस बल्कि जितने भी मुस्लिम लीडर हैं, चाहे वो खालिद अनवर हो, एमएलसी हो, इसके अलावा जो मंत्री हैं जमा खान, वो भी बीच का रास्ता लेकर चल रहे हैं। यानी सबको ये पता है कि अगर जो वक्फ संशोधन बिल है, अगर उसका समर्थन हम करते हैं, अगर जेडीयू समर्थन करती है, अगर बिल पास हो जाता है, तो सीधे तौर पर जितने भी मुस्लिम संगठन है या मुस्लिम समाज है, वो जेडीयू पर हमला करेगी। तो जेडीयू पर हमला करेगी तो जाहिर है कि जो उनके दायरे में आएंगे, यानी जो मुस्लिम चेहरे हैं, उनको चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा अपने इलाके में। तो जाहिर है कि वो विरोध कर रहे हैं, एक संभावना भी तलाश रहे हैं, और शायद यही कारण है। अब देखिए, विरोध किया जा रहा है, लेकिन खुलकर भी विरोध नहीं कर पा रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आला कमान जेडीयू जो है वो इस पूरे मामले पर कल क्या स्टैंड सदन में लेगा, इसका इंतजार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। देखिए, अमित के साथ जो बातचीत हो रही थी गुलाम गौस की, और अमित ने सीधा सवाल, सटीक सवाल पूछा कि जेडीयू का स्टैंड क्या है और कैसे वो भड़क गए, कैसे वो गुस्सा जाहिर करने लगे, यहां तक कि कैमरा बंद करने की धमकी देने लगे। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। क्या तो मुसलमान के खिलाफ अगर ये बिल जा रहा है तो उस पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान आप कैसे समझे कि नहीं ध्यान दिया? इंतजार कीजिए ना, कल ही परसों की ना बात है, इंतजार कीजिए। तो सदन में इसका विरोध होगा अगर मोदी जी नहीं मानते हैं तो? समय को आने दीजिए ना। तो पहला बार वापस हुआ था ना ये बिल, फिर वापस होगा। अच्छा, आप मानते इस बात को? नीतीश जी से हमेशा बातचीत होती होगी इस विषय पर, क्योंकि इस विषय पर कभी बात नहीं हुई। संशोधन बिल पर बात नहीं, मेरी बात नहीं हुई अभी तक। आप समझते हैं ना कि नीतीश जी इसका विरोध कर रहे हैं? उस समय आने दीजिए ना, तो समय आने दीजिए। क्या होगा? आपको क्या लगता है कि आप लोग जेडीयू का स्टैंड क्या होगा? जेडीयू का स्टैंड क्या होगा? हो गया, आपके मन का बात कहेंगे हम। तो आप छोड़िए ना, हटाइए यहाँ से। जेडीयू का स्टैंड हम बात को समझिए। इतना आपकी तरह किसी ने नहीं किया यहाँ पर। जेडीयू का स्टैंड आप जाओ ना, तो हो गया ना। तो आप इस तो नहीं छोड़िए, बंद कीजिए। क्या देखा रहा, बंद करो, हो गया जाइए। नर्म समझ रहे हैं हमको आप। अरे हम आपसे आप चुप रहिए, आप जाओ। आराम से ज्यादा इज्जत सम्मान देने से यही होता है। अरे आपसे आज से 20 साल जाइए ना, 20 साल से इस तरह हाँ, आप अपना पहली बार इस तरीके से बिहेव कर, पहला बार तुम कर रहे हो इस तरह से। ऐसे में तुम मत कीजिए। हाँ, तो मत करो, जाओ यहाँ से। इस तरीके से मत कीजिए, आप जाओ यहाँ से। आप अपने घर पे बुला के इस तरीके से मेरा घर पर हम क्या के लिए बुलाएंगे आपको? ये तरीका सही नहीं। हम आपका तरीका सही है। हमने तो गुलाम गौस का आपने ये रूप देखा, और हमारी जिम्मेदारी है कि खबर को आपको पूरी सच्चाई के साथ दिखाएं। अब ऐसे में अपने व्यवहार को लेकर उन्होंने माफी भी मांगी, और माफी मांगने के बाद जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने दोबारा इंटरव्यू दिया। क्या कुछ गुलाम गौस ने कहा, अब आपको वो भी सुनवाते हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश भर में सियासत चल रही है, कई जगह विरोध हो रहे हैं, और अब सदन में ये बिल पेश होने वाला है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस जी है। गुलाम गौस साहब, ये बताइए कि जो विरोध चल रहा है हर जगह पर, इसको लेकर जेडीयू पर भी कई बार सवाल, जो सहयोगी पार्टियां हैं बीजेपी के, उन पर सवाल उठ रहे हैं। क्या आप लोग का मंतव्य है इस बिल को लेकर? तो मैं मानता हूँ कि ये विधेयक जो है न्यायोचित नहीं है, बहुत सारी त्रुटियां इसमें, और मैं हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति हूँ जिसने इस बिल का ज़बरदस्त विरोध किया था। देखा गया है कि जब से केंद्र में जो सरकार है, कभी बाबरी दादरी, कभी लॉ जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी 370, कभी मॉब लिंचिंग, और अब जो है वक्फ। इसके निशाने पे कौन लोग हैं? सारा भारत जानता है कि एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जाता है। ये गलत है ना। ये जो संपत्ति है वक्फ का, किसी सरकार का दिया हुआ है क्या? हमारे पूर्वजों ने दिया था ना, हमारे पुरखों ने दिया था। उसमें हिंदू भाई लोग भी हैं कुछ, जिन्होंने जमीन दिया था वक्फ में पुण्य कमाने के लिए,
और इसका मकसद था कि समाज में जो बेवा है, बेकस है, यतीम है, टूअर है, मजबूर है, बेसहारा है, उसको सहारा दिया जाए। लेकिन सर जब आप सहयोगी हैं तो फिर आपसे भी परामर्श लेनी चाहिए थी इस बिल को लाने के आप ये सहारा छीनना चाहते हैं ना। आप जो है माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए जो पैसे मिलते थे उसकी राशि को कम कर दिया, ख़त्म, मतलब बहुत कम कर दिया। मौलाना आज़ाद फाउंडेशन से जो पैसे मिलते थे बच्चों को, पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों को, उसको आपने बंद कर दिया। आप देंगे नहीं। हमारे जो संसाधन है उस पर भी कुंडली मारना चाहते हैं। आप देख लीजिए बिहार में जितने सारे अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए ज़मीन दी जा रही है या दिया गया है, उसे बहुत जगह तो ये वक्फ की जायदाद से ज़मीन दिया गया है, सुन्नी वक्फ बोर्ड से, शिया वक्फ बोर्ड से। तो ये सब काम हो रहा है। तो आप जिस तरीक़े से, मेरा तो आग्रह होगा प्रधानमंत्री से कि आपने जिस तरीक़ा से किसान बिल को वापस लिया था जो देश हित में नहीं था, परंतु उस किसान आंदोलन में ज़बरदस्त जो आंदोलन चला, बहुत सारे लोग बेचारे किसान मर गए या मारे गए जो है, वैसी स्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। सदन में क्या होगा फिर? सदन में क्या होगा? अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस बिल को वापस लिया। देश हित में, राज्य हित में जो है कोई भी नियम कानून बनता है वो जनता के हित में, देश के हित में बनता है, लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए। इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। इसलिए हमारा अनुरोध होगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप उसी प्रकार जिस तरह से आपने किसान बिल को वापस लिया, उसी तरह ये वक्फ बिल को वापस लीजिए। नीतीश जी ने जब मंशा जाहिर की थी एनआरसी को लेकर, बाकी मुद्दों को लेकर, क्या यहाँ भी स्पष्ट है, क्लियर है कि हम इस बिल के समर्थन में नहीं रहेंगे? मैं आप ही से पूछता हूँ कि एनआरसी सीए यहाँ लागू हो पाया? बिहार में नहीं ना हुआ, ये भी लागू नहीं होगा, समझ गए? और अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैंने बहुत मोटी बात करता हूँ। महावीर मंदिर है यहाँ पटना में, अपने हम लोग का उसके प्रति सम्मान है। क्या महावीर मंदिर के ट्रस्ट का गुलाम गौस मेंबर बन सकता है क्या? तिरुपति में जो मंदिर है उसका मेंबर बन सकता है क्या? ये देश विविधताओं का देश है, अनेकता में एकता है, यही हमारी विशेषता है। वसुधैव कुटुंबकम, हम सदियों से इस मुल्क में सब लोग मिलजुल के एक साथ रहते आए हैं, तो फिर ये अनावश्यक ये उन्माद क्यों फैलाने की कोशिश? सरकार को इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। आने वाले दिन में चुनाव है, आप जब जनता के बीच में जाएंगे तो सवाल आपसे करेंगे, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग कहेंगे। हाँ हाँ, सही बात है। इसका नुकसान जेडीयू को बड़ा हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, देखिए जेडीयू को नुकसान इसलिए नहीं होगा कि हमारे मुख्यमंत्री पहले, और इसके अलावा भी बहुत सारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो काम किया है अल्पसंख्यकों के लिए, ये हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं हुआ। चाहे कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, चाहे अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय हो, चाहे अल्पसंख्यक छात्रावास हो, चाहे 10,000 तालीमी मरकज़ की स्थापना हो, चाहे 16,000 उर्दू टीचर की बहाली हो, चाहे जो है मुस्लिम बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन राशि हो, महिलाओं के लिए हुनर योजना हो, 2500 योजना है जो मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यकों के लिए किया है। उनकी कोशिश रही है कि अल्पसंख्यक समाज का एक तरफ शैक्षणिक विकास हो और दूसरी तरफ आर्थिक विकास हो। इसको कैसे लोग भुला देगा? ये भी एक समस्या है, मैं मानता हूँ वक्फ वाला, इसका भी समाधान निकलेगा। यही कारण है कि नीतीश जी आज कहीं भी मुस्लिम जो समुदाय है, संगठन है, उनके निशाने पर आ गए हैं इस बिल को लेकर, तो जस्टिफाई करना नीतीश जी इस निशाने पर नहीं आएंगे, उनको सब लोग जानता है, आज से नहीं, मुस्लिम समाज। ये ऐसा मुख्यमंत्री है कि बिहार का कोई समाज, कोई पंथ, कोई जाति, कोई धर्म अगड़ा हो, पिछड़ा हो, ये शिकायत नहीं कर सकता कि हमारे लिए कुछ नहीं किएगा। किसी न किसी योजना के माध्यम से हर घर में सरकार का पैसा गया है, चाहे साइकिल हो, चाहे प्रोत्साहन राशि हो, चाहे पारिवारिक लाभ योजना हो,
कितनी चीज का जिक्र करें। आखिर में क्या संसद में जो ये बिल पेश होगा तो जेडीयू का स्टैंड क्या होगा, क्योंकि गुलाम गौस जी खुद एमएलसी आप हैं इस पार्टी के, तो क्या आप इस बात को लेकर नीतीश जी से या फिर आगे भी किसी से बात करेंगे कि ये खतरनाक है? हमारी बात उनको वहां तक पहुंच गई है और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर कुछ पहल करेंगे। वो बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं। सदन में दिखेगा उसका असर। ठीक है, तो ये गुलाम गौस जी जो काफ़ी बेबाकी से बोल रहे हैं कि ये जो बिल है वो बेहद खतरनाक है, खासकर 2025 के चुनाव के मद्देनज़र। अब एक खास समुदाय उनसे सवाल पूछेगा, खासकर जेडीयू से भी सवाल पूछेगा, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर निशाने पर आए हैं तो एक बड़ा कारण यही है। तो जाहिर है कि गुलाम गौस जी ने इस बात को स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि सदन में क्या होगा उसके लिए इंतज़ार करना होगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये बिल खतरनाक है, भयावह है, और इस बिल का नुकसान ज़्यादा बिहार चुनाव में पड़ेगा। जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार नहीं कई बार सोचना होगा कि इस बिल को वापस ले लिया जाए। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लाइव टाइम्स के साथ।